गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पार्ट 3 सोन के फर, है ना। ये एक कहानी है। इससे पहले वाला था वो निबंध था। अगर आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में कोई डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हैं नोट्स में, या किसी भी तरह से कोई परेशानी तो मुझे पूछ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, आप देखते हैं आपका कहानी आज का सोन के फर, जो एक छत्तीसगढ़ी भाषा में है। पाठ का परिचय जान लेते हैं हम। सबसे पहले पाठ का परिचय जानते हैं। लइका मन ला दूसर के काही जिनिस खाई खजानी ला देख के लालच आ जाथे। कभू कभू बड़े मन घलोक लालच म चोरी हारी कर डरथे। तब ए मन ला थाना पुलिस कोर्ट कचहरी नई ले गांव में बैठका करके समझाना बुझाना बने होथे। ए पाठ म सोन के फर चोरी करइया मनखे मन ला अइसने ढंग से सुधारे के उद्यम करेगिस तेन ला बताए गए हैं। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी भी बड़ी चीज़ को देख करके लालच करते हैं, तो शहरों में क्या होता है, उस चीज़ को कोर्ट चोरी का जो केस है कोर्ट में ले जाते हैं। लेकिन गांव में इन सब के लिए पंचायत होता है ना, बैठक किया जाता है। उसी में से ये बात कि निकाला जाता है कि कौन चोर है, कौन क्या है। इस तरह से मामला को सुलझाया जाता है। चलिए देखते हैं आपका कहानी। गजब दिन के बाद आए एक ठन गांव रहीस। इहाँ के आदमी मन खेती किसानी के बूता करय। जेकर खेत खार नहीं रहय ओमन छेरी पटरू अउ गाय गरुवा राखे रहय। उही मन ला चरावय। दूध दही गोबर छेना बेच के अपन गुजर बसर करें। जिस तरह मैंने एक पैराग्राफ रीड किया है, पढ़ा है, आपको भी इस तरह से बुक पूरा तरह से रीडिंग करना है। मैं रीड करके आपको समझाऊंगी भी, पर आपको भी करना है। कहानी का शुरुआत होता है गजब दिन के बाद। मतलब एक दिन की बात है, एक गांव था और वहाँ के जो आदमी हैं खेती किसानी करके अपना जीवन चलाते थे। जिसका खेत नहीं था उन लोग बकरी गाय चराते थे, दूध दही और गोबर बेच के अपना गुजर बसर करते थे। आगे पैराग्राफ देखते हैं। यही गांव में सुखराम नाम के मनखे रहीस। ओकर खेती खार नहीं रहय ता ओहा छेरी पटरू राखे रहय। ओहा दिन भर जंगल झाड़ी म जाके छेरी चरावय। संझा होय ले गांव लहुट जाय। छेरी पटरू मन हरियर हरियर पाना पतउआ खाके मिचरावत लहुटय। एक दिन के बात आए सुखराम हा छेरी पटरू ला लेके जंगल में दूरिया निकल गए। अब देखते हैं कहानी। एक गांव में सुखराम नाम का एक आदमी रहता था। उसका जो है खेती वेती कुछ नहीं था। उसके पास क्या था, छेरी पटरू मतलब बकरी था चराने के लिए। वो दिन भर जंगल में झाड़ी में बकरी चराता था और जैसे ही शाम होता था वापस आ जाता था। जो बकरी है ये सब घास वास खा के बहुत खुश रहते थे और वापस लौट जाते थे। एक दिन की बात आए सुखराम हाँ छेरी पटरूला लेके जंगल में दूरिया निकल गई। जेठ के महीना रहा है। आगी के आँच कस घाम मा फुदकी हा कुधरा कस तिबके रहे। तीर तखार में पानी के बूंद नहीं रहा है। सुखराम प्यास के मारे तरमरा गए। फिर का करे, थक के रुक के छैया तरी बैठ गए। छेरी पटरू मन वही मेर मगर के चरत रहे। एक दिन की बात है, जो सुखराम था वो चरते चरते जंगल में, मतलब जानवर को चराते चराते जंगल में बहुत दूर निकल जाता है। और जून का महीना रहता है, धूप सर पर रहता है, तो उस प्यास के मारे जो सुखराम था वो पूरा तिलमिला जाता है। तो एक पेड़ के नीचे वो बैठ जाता है। थोड़ी वहाँ शंकर भगवान हाँ उही में रईस। ओहा सुखराम ला प्यास के मारे ताला बेली करत देखिस। ओहा साधु के भेष में बनईस।
हाथ ना पानी भरे कमंडल धरे ओकर तीर में जाके पूछिस, कस जी सुखराम, तय है काबर ताला बेली देथस। थोड़ी देर में शंकर भगवान वहाँ पे आते हैं। वो पूछते हैं, मतलब वो देखते हैं सुखराम को कि वो प्यास के मारे तिलमिला रहा है। फिर शंकर भगवान क्या करते हैं, साधु का भेष बनाते हैं और हाथ में पानी से भरा कमंडल लेकर उसके पास जाकर पूछते हैं, सुखराम तू क्यों तिलमिला रहा है, मतलब तुम क्यों तिलमिला रहे हो। ओहा कहिस, का बतावा महाराज, प्यास के मारे मोर जीव छूटत है। शंकर भगवान ला दया आगिस, ओहा कमंडल के पानी ला सुखराम तीर म मढ़ा दिस और एक पसर म ओला दिस। शंकर भगवान फिर सुखराम उससे कहता है कि क्या बताऊँ महाराज, प्यास के मारे मेरा प्राण निकल रहा है, मतलब बहुत प्यास लग रही है। शंकर भगवान को दया आ जाता है, वो कमंडल से उनको पानी देते हैं। पसर में मतलब हथेली में एक अंजुली भर के पानी देते हैं और उसको फल देते हैं एक पसर में, और बोलते हैं कि जितना तुम्हारा मन हो खाओ और जितना बचेगा उसके घर में जाके पठेरा, जो एक रैक टाइप का बना रहता है उसे हम पठेरा कहते हैं, पठेरा में रख देना। सुखराम हाँ 4 ठन फरला खाइस, गटर गटर पानी पीस, बाजिस 3 फरला पंछा के शोर में बांध के धर लेस। जितना फल खाना था सुखराम खाता है और पानी पीता है, और जितना फल बचता है उसको घर लेकर के चला जाता है। आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।